आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका स्वागत है। मुगल शासक औरंगजेब, जिसने कि हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई, जिसने कई मंदिरों को ध्वस्त करवाया, जो क्रूर अत्याचारी था, उसके कब्र पर सियासी सब्र अब टूट रहा है। महाराष्ट्र में उसके कब्र हटाने की मांग अब उठ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस अत्याचारी औरंगजेब का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, क्रूर मुगल शासक का गुणगान करने में लगे हुए हैं। विरोध पर औरंगजेब के हमदर्द हिंसा भड़काने लगे हैं, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। औरंगजेब का गुणगान करने वालों को यूपी के मुखिया ने देशद्रोही तक कह दिया। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी औरंगजेब की निशानी मिटाने का संकल्प लिया है, लेकिन बवाल तो तब बढ़ गया जब उन्होंने काशी मथुरा को लेकर बयान दिया। काशी मथुरा का जिक्र करते हुए संगीत सोम ने कहा कि काशी मथुरा में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो क्या कोर्ट की इजाजत ली थी? अगर नहीं तो मंदिर के लिए कोर्ट की जरूरत आखिर क्यों है? बीजेपी नेता के इस बयान पर सियासी तूफान भी उठ रहा है। विपक्ष बीजेपी की मंशा पर सवाल करने लगे हैं और साथ ही साथ मुद्दों को भटकाने का आरोप भी लगाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये कि औरंगजेब जैसे आक्रांता से किसे हमदर्दी है? कौन औरंगजेब के नाम पर माहौल खराब कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। औरंगजेब के हमदर्दों ने जब हाहाकार मचाया, महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल कराया, शांत शहर को हिंसा की आग में जलाया, क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन किया, तब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। बहराइच की जनसभा से सीएम योगी ने आक्रांता का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दे दिया। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी के इस बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए मुगलों की पहचान मिटाने का भी संकल्प लिया। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने काशी मथुरा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम के इस विवादित बयान पर सियासी तूफान उठ गया। विपक्ष बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगा। संगीत सोम की मंशा पर सवालिया निशान लगाने लगा। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि असल मुद्दे से बचने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए साफ है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर सियासी घमासान बढ़ चला है।
आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल है आक्रांता का महिमा मंडन कौन कर रहा है? कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। औरंगजेब पर हाहाकार मचा हुआ है और तमाम पार्टियां अब इस पर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर। अशोक कुमार यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हैं और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर फाजिल अहमद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर राजनीति गरमा रही है, इस बीच अशोक कुमार यादव जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या औरंगजेब से हमदर्दी समाजवादी पार्टी को है क्या? क्योंकि कोई सपोर्ट में आता है तभी बोलने का मौका बीजेपी और बाकी पार्टियों को मिल रहा है। किसको होगी जो औरंगजेब की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। औरंगजेब के शासनकाल में सबको पता है कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता था। आज योगी और मोदी के शासन में भी धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न चरम पर है। तो दोनों में समानता है, इसलिए औरंगजेब की विचारधारा को जो इनहेरिट कर रहा है उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी, उस संगठन का नाम आरएसएस। दूसरी बात, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक 24 घंटा 7 दिन चुनाव मोड में रहती है और अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने बनानी शुरू कर दी है। उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उसने डाला है औरंगजेब, दूसरा नाम सलार गाजी। बाकी जब चुनाव और नजदीक आएंगे तो बाकी मोदी जी, योगी जी, जितने भी लोग हैं उस लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम हो जाएगा। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन्होंने औरंगजेब का नाम डाल रखा, क्योंकि जो उन्होंने कुकृत्य किया है 2014 से लोकसभा में, मतलब लोकसभा के चुनाव के बाद, और 2017 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव, आप देखिए इतने इन्होंने गलत काम किए हैं कि उन गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए ये लोग औरंगजेब को जगा रहे हैं और कह रहे हैं उठो औरंगजेब। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं ये। वही मैं कह रहा था कि आप ये बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कांड इसी योगी सरकार ने किया। जब जब इनको मौका मिलता है तब तक पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटने का काम करते हैं। उसके बाद जब चुनाव आ जाता है तो औरंगजेब आ जाता है, सलार गाजी आ जाता है और इसके बहाने सोचते हैं कि किसी तरह से पिछड़े दलितों को जो हमने टॉर्चर किया है, उत्पीड़न जो किया है जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, उन उत्पीड़न से इनका ध्यान हटा करके किसी तरह से औरंगजेब की तरफ ध्यान लगाया जाए। यानी आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि आपकी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन यहाँ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है। एक बार मैं जगदीश शर्मा जी से भी पूछ लेती हूँ। जगदीश जी, क्या आप और आपकी पार्टी समर्थन करती है क्या औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का? देखिए मैडम, ये हमारे तो जानकार नहीं कौन औरंगजेब है, इनके फूफा हैं, ये सुबह शाम उनको लेके चलते। मैं तो चैनल पे बोलता हूँ इनको अच्छा लगता है औरंगजेब, अपने रिश्तेदार इनसे बांधकर आरोप हमारे पर लगाते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ ये मोदी जी की उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो मोदी जी कहते हैं सुबह शाम रात दिन सोते खाते पीते न खाते, सबका साथ सबका विकास। क्या ऐसा ही सबका साथ सबका विकास होता है? इनका मकसद एक ही है, चुनाव में हिंदू और मुसलमान को लड़वाना। कभी औरंगजेब को ले आएंगे तो औरंगजेब इतना इनको करूर लगता तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार तुरंत हटा दो, हम तो उनके साथ है। पर ये लोग शोर मचाते हैं। इनके छोट भैया नेता ऐसी दलील देते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ कि जो नेता बीमार है उनको दवाई की जरूरत है। संगीत सोम जैसे जो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब तो मोदी जी ने समर्थन किया था एआई का। आप एआई पे जाके पूछोगे ना कि सबसे अच्छा नेता कौन, तो कहता है राहुल गांधी। सबसे पढ़ा लिखा नेता कौन, तो कहता है राहुल गांधी। सबसे देश को तोड़ने वाला नेता कौन, तो मोदी कहता है। मोदी जी समर्थन करके आए थे, कहना कहीं इसको भी बंद करा देंगे। हालात देश के बच्चे बदतर हो रहे हैं, रोजगार दे नहीं सकते, काम कर सकते, मोदी की गारंटी पर एक बार डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि सारी गारंटी झूठी है। एक नेता सुबह शाम तक झूठ बोलता है और बढ़ चढ़ के इनके सारे नेता बोलते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ झूठ से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा इनके वादों से, इनके काम से, जनता के भले से देश चलेगा। ये तो हिंदू मुसलमान से बाहर ही नहीं निकल रहे 14 साल से, इसी पे चले जा रहे हैं घुमा फिरा के। आपके आरोप गंभीर हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों ही लीडर ये कह रहे हैं ना तो हमें हमदर्दी है ना हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि चुनावों में फायदा लेना चाहती है और हिंदू मुसलमान करना इनके हित में है।
रचना जी, आप ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया न्यूज निकाल के देख सकता है। ये मुद्दा उठाया किसने? ये मुद्दा तो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के एमएलए अबू आजमी ने उठाया। उनका महिमा मंडन अबू आजमी ने किया। सिंपल सी बात थी, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको अबू आजमी को पार्टी से निकाल देते या उस पर रिबटल कर देते, कुछ ना कुछ उस पर खंडन करते। लेकिन ना इन्होंने रिबटल किया, ना उस पर कुछ इन्होंने रिप्लाई दिया। साथ में उन्होंने महिमा मंडन को और ज्यादा प्रभावी ढंग से बात करने लग गए। जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव जी के ही बेटे अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। और उस कांग्रेस से कभी उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने राम जन्मभूमि का मंदिर ना बने, राम जन्मभूमि कभी रामलला का वहां पे स्थान ना मिले, ताकि क्या कहते हैं ये 22 वकील खड़े किए हुए थे, ये राम को काल्पनिक बता, इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनकी विरासत की कभी चर्चा ये नहीं कर सकते हैं। इसी दिल्ली में इंडिया गेट के पास में औरंगजेब के नाम पे रोड था, और जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी आए तो सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले उस रोड का नाम बदलने का प्रयास किया, और बदला रोड का नाम किसके नाम पे? डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे। लेकिन दिक्कत किसको हुई? इन्हीं इंडिया अलायंस के लोगों के बीच में हो गई। अरे भाई, अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान थे, क्यों उनके नाम से दिक्कत होती थी? आप औरंगजेब की कथा आप करते हैं, चर्चा आप करते हैं, दंगा आप फैलवाते हैं, सपोर्ट आप करते हैं। उसके बाद जब चर्चा होती, भाई नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब की उसमें बात लिखी कि बहुत क्रूर था, यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने लिखा, और आज की कांग्रेस लेके बैठी नहीं, औरंगजेब बहुत महान था, औरंगजेब ये था। दिन भर परिचर्चा आप करते हो, चिल्लाते आप हो, तो हम लोग अच्छा, बोले एक ना, बात तो ठीक है बोले वैसे ना। अनिरुद्ध जी, सारी बातें आपने कही, लेकिन एक बात तो ठीक है ना, यहाँ पर अशोक कुमार यादव जी की शुरुआत तो आप ही की पार्टी के नेता ने की थी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ला रही है ये मुद्दा। देखिए, अभी छावा मूवी जो बनवाया गया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, और उस इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ भी किया उस डायरेक्टर ने, और उस डायरेक्टर ने माफी भी मांगी कि हाँ, इसमें जो ऐसा हमने होता है क्या दिखाया, वैसे अनिरुद्ध जी? ऐसा होता है क्या? बीजेपी के कहने से कोई मूवी बनती है क्या? बता मैडम, दीजिए। सारी पिछले 14 साल से पैसा भी देते हैं ये बनाने के लिए। अगर आप औरंगजेब का मंडन नहीं कर रहे थे, आपकी पार्टी के एमएलए, आपने उसको टिकट दिया है, आप पार्टी से बाहर कर देते। नहीं, अखिलेश यादव जी बड़े नेता, कम से कम रिबटल तो कर सकते थे ना, आपने रिबटल किया। इनके कोई भी प्रवक्ता उठा के टेलीविजन पर, अशोक जी सीनियर स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, लेकिन कोई भी स्पोक्स पर्सन आके रिबटल कभी नहीं किया था कि अबू आजमी ने गलत बोला। किसी ने नहीं बोला ये चीज, बस बैठ के एक उतर बतौलेबाजी करना, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। भाई, औरंगजेब को लेके आप क्यों बैठ के इतना महिमंडन करते हैं? जिसने संभाजी की हत्या की, जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की, जिसने अपने पूरे पुस्तक में उसने लिखा हजारों मंदिर को ध्वस्त करेंगे, आप उसका महिमंडन कैसे करते हैं? अच्छा, अशोक कुमार यादव जी, अशोक कुमार यादव जी, इस बात का जवाब तो दे दीजिए। अबू आजमी अगर इसकी शुरुआत नहीं करते तो शायद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा नहीं मिलता। नहीं, देखिए, इसकी शुरुआत मैंने कह दिया कि छावा मूवी भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड बाय जो है वो स्पॉन्सर करते हैं इस तरह की मूवीज को, जो कि डिस्प्यूटेड, उसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके फैलाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात जो अबू हासिम जी की बात कही, जो इन्होंने अबू हासिम जी की बात की, कई बार क्या अबू आजमी और बाकी नेता ये नहीं जानते थे कि ऐसा बयान देंगे तो बैकफायर कर जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, पार्टी की फजीहत हो जाएगी? कोई बात नहीं है। सुनिए, बैकफायर वाली अगर बात रहती तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने क्या बोला था? जो है इनके प्रवक्ता ने क्या बोला था कि शिवाजी महाराज 5 बार माफी मांगे अंग्रेजों से, अरे सॉरी, उसे औरंगजेब से। इनको माफी तो इनको मांगनी चाहिए। हमारे जो विधायक जी ने सिर्फ यही कहा कि जो इतिहास में लिखा था उस बात को उन्होंने कोट किया, उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी, अपने बातों को वापस भी लिया। लेकिन इनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऑन कैमरा बोला था कि शिवाजी ने 5 बार माफीनामा दिया। इनको माफीनामा का इतिहास भाजपा का रहा है, सावरकर से लेकर के जो है तमाम लोगों ने माफी मांगा, और दीनदयाल उपाध्याय इनके जो आदर्श हैं, कुल मिलाकर जब ऐसी बातें होती है ना तो आम लोगों को तो पसंद आती नहीं है। राजनेता जरूर अपना फायदा देखकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उस पर वाद विवाद भी होते हैं, फिर रिएक्शंस भी आते हैं, एक्शंस की भी बात कही जाती है। मैं एक हिंदू धर्म गुरु के तौर पर शैलेशानंद जी आपको सुनना चाहूंगी, क्या राजनीति में इन सब चीजों की जगह होनी चाहिए? जी नहीं रचना जी, देखिए, नए किरदार आते जाते रहते हैं, मगर नाटक कोई पुराना चल रहा है। राहत इंदौरी ने कहा था, दिक्कत यहाँ है कि जब वास्तविक मुद्दों के ऊपर इनका राजनेताओं का ध्यान नहीं रहता है तो उस समय पर इस प्रकार के मुद्दों को सर पर उठाया जाता है। एक फिल्मकार ने फिल्म बनाई, वो कोई डिस्प्यूटेड फिल्म नहीं है, नंबर 1, वो एक इतिहास का दस्तावेज है, उसके अंदर बहुत सारे नाट्य रूपांतरण हो सकते हैं।
किंतु एक बात स्पष्ट है कि आज के इस युग के अंदर हमारा दर्शक भी इतना समझदार है कि वो जानना चाहता है कि इतिहास की वास्तविक मौलिक मूल्य क्या थे, हमारे इतिहास के अंदर वास्तविक फैक्ट्स क्या थे। हमें तो कई सारी ऐसी इतिहास की चीजें जो कि देश काल परिस्थिति और सत्ताओं के चलते हुए पढ़ाया नहीं गया। यदि आज कोई फिल्मकार उन इतिहास को सामने लेकर के आता है तो राजनेताओं को तो चाहिए कि उस इतिहास के जो खल नेता है, खलनायक है, उन खलनायकों के सामने उनका पूरे राष्ट्र के सामने बहिष्कार करे या उनके बारे में कठोर शब्द कहे। यदि अबू आजमी ऐसा नहीं कहते तो स्पष्ट बात। और अगर मैं कहूं कि जरूरत ही क्या है इतिहास को उधेड़ने की या फिर वहां से चीजें निकलकर सामने लाने की, अगर आप बेहतर सोच के साथ आगे चले तो विकास के रास्ते पर चला जा सकता है। क्योंकि अगर पिछला इतिहास उठाएंगे तो फिर बहुत से विवाद उठने लगेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे। नहीं, देखिए रचना जी, सवाल वो नहीं है, एक आध दो बार उधरना भी जरूरी होता है, पिछले पन्ने इतिहास के पलटना जरूरी होता है, जो हमें प्रेरणा देता है। पलटने का नतीजा देख तो रहे हैं हम, आपने देखा ना नागपुर कैसे जला। तो क्या इसका मतलब हमारे इतिहास के शौर्य के पन्नों को दबा दे? मैं ये कह रही हूँ उठाने के बाद टकराव तो होता है ना, आप देख रहे हैं ना, दो पक्ष बढ़ जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, फिर उन सब चीजों पे कंट्रोल कौन करेगा? टकराव करने वाले वो थोड़ी नहीं जिन्होंने शिवाजी संभाजी का साथ दिया, तेग बहादुर का साथ दिया। टकराव करने वाले वो लोग हैं जिनको भड़का करके औरंगजेब के पक्ष में लाया गया, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले लोग हैं टकराव करने वाले। यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता है जातिगत या धर्मगत भेदभाव का, यहाँ पर उठता है हमारे भारतीय राष्ट्रीय गौरव का। यदि इतिहास के अंदर हमारे गौरव को कलंकित करने वाला कोई मॉन्यूमेंट रहा है, कोई घटनाक्रम रहा है, तो उसके पास हमारे लिए उचित समय है कि हम समय रहते उन सबको सुधार कर ले, ताकि हम आने वाली ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि उधर छावा मूवी देखकर कुछ युवक आ गए, इधर दिल्ली में कुछ जो सड़कों के नाम थे वहां काली स्याही पोत दी गई, वहां अलग तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश हुई। उपन्यास गुलशन नंदा ने गेलाट लिखी थी, जिसको पढ़ करके कई लोग कुछ के अंदर आत्महत्या कर गए थे। तो क्या हमने गुलशन नंदा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था या लेखकों के ऊपर प्रतिबंध लगा लिया था? देखिएगा, मानवता का दर्पण होगा, समाज का दर्पण होगा हमारा लेखन, हमारा अध्यापन, हमारा अध्ययन, हमारे फिल्म का, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड की शक्ति होना आवश्यक है। यदि बादशाह गंदा गाना गाता है तो सबसे पहला संत हम होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। किंतु सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यदि हमारे भारतीय इतिहास का कोई दस्तावेज सामने लाने का प्रयास किया है तो उसके अंदर यदि कहीं पर भी रिटेलिएशन के रूप में या किसी भी प्रकार के विरोध स्वरूप कोई घटना घटती है तो ये शासन को भी चाहिए कि उस घटनाओं को दबाए, और साथ में समाज को भी चाहिए कि सबके सामने मुखर रूप से कहे कि औरंगजेब खलनायक था। मुझे ऐसा भी लगता है कि सभ्य समाज में, ठीक है, मुझे लगता है सभ्य समाज में ऐसी भी जगह होनी चाहिए कि कोई मूवी देखकर बाहर भड़कना या उत्पात मचाना या फिर ये हरकतें करना कि सड़क के बोर्ड जो नाम के लगे हैं वह काली पोतना, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी लोगों को भड़काने के तौर पर सामने आता है। फाजिल अहमद साहब, मैं आपका इस पर रुख जानना चाहूंगी। जो हालात अभी राजनीति में बने हुए हैं या फिर जिस स्तर की राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रही है या फिर लोगों को उकसाने के तौर पर हो रही है, या फिर हिंदू मुस्लिम को बांटने से कुछ राजनीतिक पार्टी या नेता फायदा पाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति का इतना धर्मीकरण हो चुका है कि एक लड़का गुजरात के अंदर एक महिला और उसकी बच्ची को रौंद दिया गाड़ी से, और रौंदने के बाद उसको ये लगा कि हम जय श्री राम का नारा बोलेंगे तो बच जाएंगे। वो गाड़ी से निकला और वो लगा धार्मिक नारा लगाने। इस हद तक 44 दलितों की हत्या करने के बाद बिहार में जब फांसी की सजा हो गई तो कोर्ट से बाहर निकल के और जय श्री राम का या धार्मिक नारा लगाने लगा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी बैंक लूट लो, किसी की चेन लूट लो, कोई भी काम करो और धार्मिक नारा लगा दो तो हम बच जाएंगे। यानी देश में कानून संविधान को मानने वाले लोग खत्म हो चुके हैं, केवल धर्मांधता जब चीफ मिनिस्टर पूर्वक कर रहे। और दूसरी बात, रचना जी ये बात करते हैं औरंगजेब की, अगर औरंगजेब इतना सख्त शासक नहीं होते तब तो कोई मगध का राजा, कोई अवध का राजा, कोई लखनऊ का राजा, कोई बनारस का राजा, भारत खंड खंड में बट गया होता। ये तो अपनी जिंदगी का पूरी जिंदगी लगा के औरंगजेब ने भारत को अखंड बनाए रखा। अच्छा, 6000 और अपने खिलाफ उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। और हर राजा क्रूर होता है। आप तो औरंगजेब के मुफीद नजर आते हैं, मुरीद नजर आते हैं। फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, औरंगजेब के मुरीद नजर आते हैं आप तो, औरंगजेब के मुरीद नजर आ रहे हैं आप। नहीं, हमारा तो डीएनए है औरंगजेब का, हम कहाँ उससे अलग हो रहे हैं, हम तो डीएनए है हमारा।
ये ना आपको औरंगजेब का गजब, 900 बहुत साल बढ़िया। इस देश की सेवा किए हैं, 9 पीढ़ियां दफन है इस देश के अंदर। हिंदुओं पर आज अत्याचार पूरा करके, अखंड भारत, आज हिंदू भारत धार्मिक अगर स्थल अखंड है तोड़कर, तो मुगलों ने देना 1000 ना। धार्मिक स्थल तोड़े हैं, जिस अच्छा, औरंगजेब अंग्रेज ने कौन हजारों सा राज्य हत्याएं जीत की के है। अंग्रेज भारत जब में आपने मिलाए कहा थे, औरंगजेब का परिवर्तन डीएनए किया है, आप भी शायद उन्हीं में आपने से कहा होंगे, औरंगजेब नौकरी का मिले। डीएनए है हिंदुओं पर अत्याचार बिल्कुल करना, DNA महिलाओं बेटियों को औरंगजेब का डीएनए अभी आपके उमर उनके सामने साथ थे। दुष्कर्म खाली करना तो कुकीज- या फिर धार्मिक सुनिए, स्थलों को तोड़ देना, अभी इस कुकीज बात की महिलाओं हिमायती है को- क्या आप? रचना जी, कुकीज महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो ये क्या मोदी जी क्रूर हैं? जो मैं पूछ रही हूँ वो उमर खाली बताइए, जेल में है। जो मैं नहीं, पूछ रही हूँ वो उमर खाली बताइए। जेल में है, मणिपुर की तो घटना क्या पर मोदी जी डिबेट क्रूर आज है? नहीं हो रही है, जब मणिपुर नहीं, पर हो रही थी तो उस पर भी कोई सवाल भी उठाया राजा- था। मुझे कोई भी बताइए, राजा औरंगजेब अगर के सख्त मुरीद नहीं आप होगा, नजर आ रहे तो हैं, लोग- औरंगजेब के काम के हिमायती आप नजर आ रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ना ठीक था? अरे वो हिंदुओं पर धार्मिक अत्याचार स्थल ठीक बनाया था? भी, तोड़वाया भी। हिंदू बहन और बेटियों को मज़ारे उठा भी ले जाना ठीक अब था? वो- देखिए, जायज अगर या आप उस पर- नाजायज सुन लीजिए, डीएनए मस्जिद भगवान किसके मालिक राज में के टूटी? ये विषय उचित नहीं बाबरी है। मस्जिद कब आप टूटी? इनकी बात वो को ठीक सुधारिए। थी। मैं आपसे बाबरी औरंगजेब के मस्जिद बारे को में क्यों पूछ रही तोड़ा? हूँ। नहीं, आप बताइए, बाबरी मस्जिद टूटी ना लोकतंत्र में? बाबरी मस्जिद पर डेमोक्रेसी डिबेट है जहाँ क्या? हमारी न्याय व्यवस्था है, क्या जहाँ बाबरी कानून मस्जिद पर व्यवस्था डिबेट है, हो रही है? वहाँ भी तो मस्जिद टूटी। फाजिल मस्जिद अहमद टूटी साहब, ना। दिक्कत यही है, जब आप और आप जैसे दिक्कत कुछ आपके लोग साथ बोलते है, हैं ना दिक्कत तो लोग मेरी नहीं भड़कने है। लगते हैं, और जब लोग भड़कते नहीं, हैं तो भड़के, फिर टकराव उनको- होता है और अगर फिर उनको घटनाएं हमारी होती है नागपुर कामयाबी से जैसी। भड़कते हैं, आप चाहते हैं सुन नागपुर लीजिए। की तरह पूरे देश में हल्ला हो, अरे, हंगामा हो, 70 हिंसा हो? साल नहीं, हिंसा क्यों हो भाई? इतिहास, गौरवान्वित इतिहास अगर कोई अपना बताएगा, गौरव होता है क्या कलेक्टर आपको? बन जाए। अगर मंदिरों को तोड़ा गया उस बात का गौरव है क्या आपको? आपको? मैं कह रही हूँ, अगर मंदिरों को तोड़ा गया तो आपको गौरव है क्या इस बात का? अगर हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, आपको गौरव है क्या इस बात लोकतंत्र का? के जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे करके मस्जिद तोड़ दिए लोग, कौन लोग थे? भाजपा के लोग थे ना। मैं बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं, मैं हम औरंगजेब उसी के बात टाइम की बात कर हम रही तो हूँ। यही बात आप कर रहे हैं ना बताइए। कि जब वो तो एक बादशाहत थी, अभी तो लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार लोकतंत्र है, न्याय कोर्ट के व्यवस्था ऑर्डर चलते है। हैं। इस- मैं औरंगजेब के टाइम नहीं, की बात आप कर रही हूँ, बताइए मैं हमको मुगल कि शासकों बाबरी की मस्जिद बात कर रही तोड़े तो हूँ। वो क्रूरता नहीं हिंदुओं थी। पर जो वो भी अत्याचार तो हुआ, क्रूरता है। हिंदू और मंदिर आज भी कुकीज़ आपको महिलाओं टूटे को हुए दिख नंगा जाएंगे, आप घुमा क्या बात कर रहे हैं? कुकीज़ महिलाओं को नंगा औरंगजेब घुमा की रहे, उमर हिमायती खालिद को जेल में डाल अगर आप सकते हैं तो फिर तो इस डिबेट में सबसे ज्यादा सवाल आप पर ही पूछे जाने चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल आप पूछिए, समाजवादी हम तो पार्टी तैयार और हैं कांग्रेस आपके वाले भी हर कह रहे हैं सवाल कि हम देने तो के कोई हमदर्द नहीं है। फिर तो सही कहा जा रहा है कि अगर ऐसे सपोर्टिव लोग हैं, ऐसे सपोर्ट में आ रहे हैं तो देशद्रोही क्यों ना कहा जाए? क्यों ना मैं कह दूं बिल्कुल हम आपको? लोग देशद्रोही हैं। हम लोग को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको हम लोग सर- देशद्रोही हैं। आप तो देश किसी के को नागरिक दिक्कत नहीं है, हमको आप देश किसी के के नागरिक नहीं सर्टिफिकेट की है। जरूरत आप नहीं। लोग अरे बता सुनिए ना दूं, सर, रचना जी, अगर हमारा बेटा कलेक्टर हो जाए तो हमारा पड़ोसी अपनी आंख फोड़ लेगा कि कैसे कलेक्टर हो गया। ये तो ठीक इलॉजिकल बात नहीं है बात ना। है। ये तो आखिर इलॉजिकल 900 सी साल बात का है। इतिहास, कुछ तो भी 900 साल का बहुत इतिहास आत्मिक है ना, आप संतुष्टि उसको मुझे कैसे लगता है खत्म आपको कर होती है सकते जब हैं? नागपुर जैसी घटनाएं अखंड सामने भारत आए। बनाने में किसका बहुत हाथ है? आत्मिक संतुष्टि भारत आपको को होती है अखंड जब भारत औरंगजेब पर बनाने में किसका राजनीति हाथ हो, है? कौन सा होती है? अंग्रेजों ने कौन सा राज्य जीत करके भारत में मिला दिया? कौन सा राज्य जीत के भारत में ला लिया? डलहौजी रोड से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरंगजेब रोड से प्रॉब्लम है, हुमायूं रोड से प्रॉब्लम है। मुझे तो आपकी बात से प्रॉब्लम है, मुझे तो उस इंसान की सोच से प्रॉब्लम है जो हिंदुओं पर हो रहे हैं हमलों का हिमायती हो। हमें तो जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके हिमायती आप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ ना, सुनिए फाजिल अहमद साहब, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, वो यहाँ हिंदुस्तान में हुआ एक वक्त पर। जो बांग्लादेश में आज हालात है वो यहाँ हुए हैं। हिंदू बहन बेटियों को कैसे इज्जत लूटी गई, कैसे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया, हजारों ऐसे मंदिर हैं जिन्हें तोड़ दिया। आप कह रहे हैं औरंगजेब के डीएनए हम हैं, आप कह रहे हैं औरंगजेब बड़ा अच्छा इंसान था। वाह वाह। अनिरुद्ध जी, क्या करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? वहां योगी आदित्यनाथ तो सीधा कह रहे हैं देशद्रोही ठहराया जाए। रचना जी, ऐसे ही लोग या काफी ऐसे ही लोग हैं कि जो कि इस तरीके के नारा देते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, सर से जुड़ा सपोर्ट करवा देते हैं और युवा जाके भड़क के कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी करते रहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। एक बात और भी है, और जाके औरंगजेब का सपोर्ट ना करें। एक बात और भी है, फाजिल जी आप बहुत बोलिए, फाजिल जी आप बहुत बोलिए, और इतनी इलॉजिकल बात आप बोल रहे हैं ना, इतनी इलॉजिकल बात बोल रहे हैं ना, गले से उतर ही नहीं रही है। मैं अशोक कुमार यादव जी को इस बीच लाना चाहूंगी। अशोक कुमार यादव जी, MY समीकरण पर चलती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो मुसलमानों के नेता कहे जाते हैं। फाजिल अहमद साहब की बात कैसी लगी आपको? फाजिल जी का ऑडियो डाउन कीजिए, अशोक कुमार यादव जी जवाब देंगे। अशोक कुमार यादव जी, कैसे ऐसी सोच पनप रही है? अशोक कुमार यादव जी। देखिए रचना जी, हमारी सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी का आंदोलन पीडीए आंदोलन है
इसको दूसरी तरफ मत आप कृपया मोड़ने का काम करिए। हमारा जो विचारधारा है शोषित वंचित मैं समाज नहीं को मोड़ रही आगे हूं, मैं लेकर सिर्फ जाने पूछ की रही है। हूं आपसे। मैं पीडीए सिर्फ हमारा पूछ आंदोलन रही है। हूं। दूसरी बात जो आप कम्युनल सवाल पूछना चाह रही हैं वो औरंगजेब 80-20 का में नारा आता है। भाजपा का, इस तरह के सवाल आप भाजपा से पूछ सकती हैं क्योंकि मैं आपसे वो जानते हैं चुनाव इसलिए में पूछ रही हूँ। मैंने समाजवादी मैंने यही पार्टी मुस्लिमों के समर्थक पार्टी कही जाती है, खास तौर से एमवाई समीकरण के लिए जानी जाती है। अखिलेश यादव बहुत बोलते हैं अगर एक धर्म विशेष के खिलाफ कोई भी बात होती है तो, लेकिन यहाँ इस डिबेट में बैठकर फाजिल अहमद साहब ने जो बात कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ना मैं उस बात की पक्षधर हूँ, इसीलिए मैं पूछना चाहूंगी आपसे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। अशोक कुमार यादव जी, फाजिल अहमद साहब आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, एनर्जी मत वेस्ट कीजिए अपनी। फाजिल अहमद साहब आपकी आवाज ऑन एयर जा ही नहीं रही है, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। फाजिल जी की आवाज ऑन एयर जा ही नहीं रही है। अशोक कुमार यादव जी बोल रहे हैं। अशोक कुमार जी बोलिए। जवाब दो भाई का। अशोक कुमार जी बोलिए, आप तो जवाब साथ बैठ के दीजिए। मैडम को बढ़ा दिए अकेले। अशोक कुमार जी बोलिए। रचना, देखिए रचना जी, मैं वही कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाती है, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल हैं सभी लोग चाहते हैं कि देश के मूलभूत मुद्दों पर बात हो। हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलाते, ना तो किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ना कभी किसी धर्म के पक्ष में बोलते हैं। तो आप बोल दीजिए, जनता तो के आप पक्ष बोल में दीजिए बोलते यहाँ हैं। डिबेट में बैठकर एक नेशनल टेलीविजन पर बोल दीजिए कि फाजिल अहमद साहब की बात से आप सहमत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर अपनी पार्टी की बात से सहमत हैं और किसी की भी बात से सहमत नहीं है। हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हमारी पार्टी जो नीतियां हैं उन नीतियों से हम सहमत हैं। हम क्यों भाजपा के प्रवक्ता से सहमत हो या हिंदू धर्मगुरु से सहमत हो या हमारे फाजिल भाई से सहमत हो या किसी से सहमत हो। जगदीश शर्मा जी, ये हम अपनी सोच पार्टी कहाँ की से पनप रही सहमत है? हैं। जगदीश शर्मा जी, आज के दौर में जब विकास की बात होनी चाहिए, जब ग्रोथ की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, नौकरी बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, कौन ये लोग हैं जो ऐसी बातों को तूल दे देते हैं और फिर ये बात 1-2 दिन नहीं बल्कि लंबी खिंचती है और खूब फायदा भी हो जाता है राजनेताओं का। रचना जी, मैं तो सुबह से शाम तक टेलीविजन पे ही कहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी पर बात होनी चाहिए, पर नहीं होती है। अब करें क्या? समस्या तो हम तो धर्म की राजनीति करते नहीं है। मेरा नेता राहुल गांधी तो जनता के बीच में जनता की बात करता है। अब जो धर्म की राजनीति, धर्मगुरु जी बैठे हैं, भाजपा बैठी है, इनको मजा आ रहा है, इनको जवाब देना चाहिए इसकी भाई की बात का। कहना कि मैं समझता हूँ इतिहास को बनाना चाहिए, मिटाना नहीं चाहिए। आप इतिहास बनाओ, मोदी जी भगवान बनाओ, अमित शाह को प्रभु बनाओ, ईश्वर बनाओ, हमें कोई दुख नहीं है, ये तो देश की जनता तय करेगी। पर इतिहास को मिटाओ मत। हमारे 100 साल बाद बच्चे आएंगे तो उनको पता होना चाहिए अंग्रेज कौन थे, कौन क्या थे, मुगल क्या थे, सबका इतिहास बनाने। अच्छा काम करे मोदी जी। आप कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में अच्छा काम नहीं करा, तो आप उनसे अच्छा काम करके दिखाओ। पर कांग्रेस ने 70 साल में इस तरह भाई से भाई को नहीं लड़ाया। मेरा नेता राहुल गांधी आज भी कहता है सब साथ चलो, मिलकर चलो, भारत में रंग बिरंगे फूल हैं, सभी का ध्यान हमें रखना है। राजनीति इस काम के लिए करनी चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। इनकी आरएसएस भी कह रही है इतिहास को मत छेड़ो, आगे चलो, पर ये पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो देश को तय करना है, क्योंकि अब हम हमारे कंट्रोल से तो बाहर है, ये सिस्टम में आ गया, सिस्टम से सरकार है, सिस्टम से जीत लेते हैं, जनता वोट दे नहीं रही है, इनकी सरकार बनती जा रही है। इसलिए अब क्या करें, हम भी लाचार और मजबूर अच्छा, हैं। एक बात और मुझे यहाँ पूछनी चाहिए अनिरुद्ध जी, और ये सवाल मेरा आपसे है। अगर महाराष्ट्र में, नागपुर में हालात बिगड़े, हिंसा हुई, सरकार आपकी है, आपको देखनी चाहिए चीजें। अगर यूपी में इस तरह से बातें हो रही हैं, और मैं तो खुद कहूंगी संगीत सोम, बीजेपी के लीडर, बड़ा चेहरा, जाने माने चेहरे, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब के वक्त पर अगर कोर्ट की जरूरत नहीं थी जब मंदिरों को तोड़ा, तो आज हमें काशी और मथुरा के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको लगता नहीं ऐसी बातों से भावनाएं भड़कती हैं, युवा भड़क सकते हैं, उत्पात मच सकता है या हिंसा भी हो सकती है? अपने नेताओं की बोली पर भी कंट्रोल करना चाहिए ना। और साथ ही दोनों राज्यों को लेकर, मैं महाराष्ट्र को लेकर भी और यूपी को लेकर भी ये पूछना चाहूंगी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके हाथ में है। अगर कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है या कानून के खिलाफ जाता है, पकड़िए ना, सजा दीजिए। रचना जी, मुझे लगता है आपकी जो आज की डिबेट है ये ज्यादा दर्शकों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने फाजिल भाई की बातों को इंडोर्स करते हुए नजर आए, क्योंकि वो अरे तुम्हारे बस की बोलना तो रानी, तुम जवाब तो दे नहीं पाए, तुम जवाब तो दे नहीं पाए। धर्मगुरु एक आदमी बोले जरा चुपचाप शांत सुन रहा। अरे उधर तुम्हारा नेता कह रहा है संविधान से देश नहीं चलेगा, संविधान को नहीं मानेंगे, की जरूरत नहीं है, शर्म करो तुम लोग। अनिरुद्ध जी, जहां तक मुझे लगता है दोनों ही नेताओं ने समर्थन तो नहीं किया है। की समर्थन में तो आप चुप हो गए। अनिरुद्ध जी, जहां तक मुझे समझ आया, ना तो अशोक जी ने, ना तो जगदीश जी ने समर्थन तो नहीं किया। अब देश के लोगों की राजनीति करते हैं। अनिरुद्ध जी, अगर बीजेपी के बड़े चेहरे ऐसे बयान देंगे, मैं कह रही हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और जहां तक फाजिल अहमद की बात है, ना तो जगदीश जी ने, ना तो अशोक जी ने समर्थन तो नहीं किया उनकी बातों का।
दंगल नहीं किया। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की बात है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, काम तो आप करेंगे ना? नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अभी फाजिल जी ने कहा कि डीएनए इनका औरंगजेब का, अगर 4 पुस्तकों पुराना का डीएनए उठा के देख लिया, अमर अकबर एंथोनी का सबका डीएनए तो किशन लाल का निकलेगा। इसलिए डीएनए औरंगजेब का नहीं था, सारे मुसलमान नहीं बने, अरब से कोई नहीं आया था। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा जब इन्होंने किया था ना, पूरा मैप उठा के देखिए पूरा भारत का, जहां जहां इन्होंने यात्रा की, केवल मुस्लिम वोट को इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए, मुस्लिम वोट के लिए इन्होंने यात्रा की। अरे भाई, आप गलतफहमी के शिकार हो। आप तो कहते हैं राहुल गांधी यहाँ फेल हो जाएगा, राहुल गांधी यहाँ फेल हो जाएगा, पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चल देते राहुल गांधी के साथ। चश्मा उतार लो, चश्मा। आपका नेता 300 मीटर भी मर्सी कार में लाइट जला के जाता है, और मेरा नेता बारिश में, तूफान में, बर्फ में चलता है, रुका नहीं। कहते भैया ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, एक भी शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं, एक भी बातें करेंगे नहीं। अभी महाकुंभ था, ये आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, सरकार में आप हैं, आप कह दीजिए। और सीधे सीधे ये कह दिया गया है ना कि जो समर्थन में होगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सुनिए ना अनिरुद्ध जी, यहाँ नेशनल टेलीविजन पर फाजिल अहमद साहब ने जो बात कह दी है वो तो आपके सामने भी है ना। अगर ये कह दिया गया है कि जो इस बात का समर्थन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, तो ले लीजिए एक्शन। ऑन रिकॉर्ड कहिए बात। इनके बस की कुछ नहीं है रचना मैडम, इनके बस की कुछ नहीं, तो अंग्रेजों की तरफ फूट डालो और शासन करते हैं, मुसलमान से मुसलमान को लड़ाएंगे। अगर कहा है एक्शन लेने के लिए तो लीजिएगा, हाँ अगर कहा है एक्शन लेने के लिए तो लीजिएगा, लेकिन जो ये बातें चल रही है ना अभी आज के टाइम पर, औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है, औरंगजेब का जिक्र हुआ तो पुराने टाइम में हिंदू धार्मिक स्थलों के तोड़ने की बात सामने आई, और अगर संगीत सोम सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमें भी अब कोर्ट की जरूरत नहीं है, तो ये तो संविधान के खिलाफ भी बात होती है, ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली भी बात होती है। अगर आप औरों में कमी निकाल रहे हैं ना, मैं इसके बाद में शैलेशानंद जी का जिक्र करूं, उनका मैं करूं, उससे पहले अनिरुद्ध जी, मैं आपसे, जैसे आपने कहा ना अभी अशोक जी ने, जगदीश जी ने समर्थन कर दिया बात का, अब आप भी तो बोल दीजिए कि संगीत सोम ने गलत कहा। आप बोल दीजिए संगीत सोम ने गलत कहा। अरे मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मथुरा का मामला, काशी का मामला कोर्ट में है। देश का दुर्भाग्य है कि रामचंद्र जी को अपने ही घर का स्थान पाने के लिए 500 साल तक कोर्ट में लड़ना पड़ा था, क्योंकि देश के अंदर तुमने दिला दिया ना, तुमने दिला दिया, रामचंद्र जी को तुम लाओगे, इनका सबका इतिहास है। ये लोग केवल मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए आज की हालत है कि अशोक जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक वर्ड नहीं बोल पा रहे औरंगजेब को। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ अनिरुद्ध जी, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। आप फिर दूसरी पार्टियों पर आ गए, आप सीधा स्पष्ट ये कहिए संगीत सोम ने जो कहा वो कानून के खिलाफ है, संगीत सोम ने जो कहा उसका समर्थन आप नहीं कर रहे। पार्टी से निकाल देंगे उसको, वो तो करवाया, उससे किसने करवाया तो सब जानते हैं। ये लोग तो बोले, साफ रूप से बोले, अनिरुद्ध जी को कल ही पार्टी से निकाल देंगे अगर ऐसा बोलेगा तो। शैलेशानंद जी, चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म गुरु की बड़ी भूमिका होती है, करोड़ों हिंदू आपको फॉलो करते होंगे, सुनते होंगे। आज मुझे ये बताइए कि क्या देश में कोर्ट की चलेगी या बयानबाजियों की चलेगी? मथुरा और काशी जैसी जगह जो सेंसिटिव जगह है उसको लेकर अगर बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है अदालत की, तो इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए गलत है रचना जी, सवाल ये नहीं कि कितने चिराग बुझे हैं, सवाल ये है कि हवा को इशारा किसने किया। देखिए स्पष्ट सी बात है, ना कोई राहुल जी देशद्रोही है, मैं स्पष्ट नाम से बोल रहा हूँ, ना कोई अखिलेश जी देशद्रोही है, परंतु दिक्कत कहाँ पर हुई कि जब वाचालता के अंदर हमारी राजनीतिक असहिष्णुता हावी हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमने वोटों की राजनीति के अंदर अपने आप को बेलगाम कर लिया, सारे हमने मर्यादा के धागे तोड़ दिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार की बातें निकल करके आती है। मैं एक स्पष्ट सी बात कहता हूँ कि भले ही मुद्दा उठा हो किसी पिक्चर के बनने से, मूवी के बनने से, किंतु इस राष्ट्र के अंदर एक खंगालना तो हुआ कि जैसे पानी में पत्थर फेल करके देखा कि लहरें किसकी कहाँ है, तो लहरों में स्पष्ट निकल कर क्या आता है, कई लोग अपने आप को औरंगजेब का डीएनए बता करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, भले उनके डीएनए को गाली बकरे जाके हुए हैं। ये उचित नहीं है। 6000 से ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले की खिलाफत में नहीं बोल पाते। यदि ये बोल देते कि 600 मंदिर हम आप मिल करके बना लेते हैं, तो देखिएगा इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब स्थापित हो जाती। यदि ये कह दिया जाता है कि जितने मंदिरों को गंगा जमुनी तहजीब को कौन बिगाड़ने का काम कर रहा है? हाँ जी, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? स्पष्ट है, जो अपने आप को औरंगजेब का डीएनए बता रहे, उनकी भाषाएं स्पष्ट है, जो लोग में अदालतों को निचला ठहरा रहे,
सवाल ये नहीं है। देखिए, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साझ हित की बात कर रहा हूँ और सिर्फ एक संप्रदाय के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। यदि हमारा संविधान बना तो सभी धर्मों को मद्देनजर उसको बनाया गया। आज उस संविधान को हमें पालन करना है। तो स्पष्ट है कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे आक्रांताओं के प्रतीक का महिमा मंडन करता है तो वो भी असंवैधानिक ही कहलाएगा। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग मत करिए। आपको यहाँ पर रहने का, यहाँ पर बोलने का अच्छे तरीके से अवसर मिला, किसी और राष्ट्र में मिलता है क्या? विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, उसके अंदर इतना अवसर किसको देते कि हम आप बैठ करके बात कर रहे हैं और इस देश का सबसे बड़ा आक्रांता का डीएनए स्वयं को बता रहे हैं। बात तो सही है, आजादी के साथ बात कह पा रहे हैं, लेकिन फाजिल अहमद जी, यहाँ पर 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। मैं उनकी बात नहीं करूंगी क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक हिंदू धर्मगुरु को एक इस्लामिक स्कॉलर की बात पसंद नहीं आई है। देखिए, पसंद आना नहीं आना वो उनका अपना विवेक है, उस पर हमको कोई बात नहीं करना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ करके बोल दे रहे, आपके एहसान से नहीं बोल रहे बाबा जी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बोल रहे। उसी अम्बेडकर के संविधान ने आपको भी अधिकार दे रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये लिखा है क्या कि आप इस तरह की बातें कहेंगे? संविधान ने ये था, बिल्कुल लिखा है। बोलने की आजादी के तौर पर आप ये कहेंगे कि हिंदू धार्मिक मंदिरों को जो तोड़ा गया वो ठीक था, हिंदू बहन बेटियों को जो इज्जत लूटी गई, जो उन्हें उठाया गया वो ठीक था। सुन लीजिए, एक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी मस्जिद गिरवा दिए। ये क्रूरता नहीं है क्या? इसको हम भूल जाएंगे क्या? वो कहाँ गया संविधान? दूसरी बात, अब हम आते हैं दूसरी चीज पर। आप कौन सा भविष्य तैयार करना चाहते हैं आज के यूथ के लिए, आज के बच्चों के लिए? सनातन धर्म में 108 उपनिषद है। फाजिल जी, कौन सा फ्यूचर आप तैयार करना चाहते हैं आज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? बोलने नहीं दे रही हैं, दिक्कत ये है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुंठा में मत आइए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। किस तरह का देश और माहौल तैयार करना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 108 उपनिषद है ना सनातन धर्म में, उसमें एक उपनिषद है अलो उपनिषद। उस अलोपनिषद में इन लोगों ने अकबर की इतनी महानता की है, कहा कि भगवान का पुत्र है वो भगवान है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये लोग जब वो सरकार में, जब इस देश में थे, तब उनका ये चरण चुम्बन करते थे। जब अंग्रेज आए तब अंग्रेजों का चरण चुम्बन करते थे ये लोग। जब कांग्रेस आई 70 साल कांग्रेस का चरण चुम्बन किए, अब भाजपा का चरण चुम्बन कर रहे। इनका चरित्र है सरकार सत्ता के साथ रहना, सत्ता का चरण चुम्बन करना इनका चरित्र है। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं, हम लोग किसी सत्ता, हमेशा विपक्ष की बात करते हैं, आप किसको हम खुश सत्ता करने से की सवाल कोशिश कर रहे पूछने हैं? की हमेशा ताकत रखते हैं। आप किसका चरण चुम्बन कर रहे हैं बताइए? जाकर के चरण चुम्बन नहीं करते। आप किसका चरण चुम्बन कर रहे हैं बताइए? हमें भारत के संविधान में अपने इतिहास पर गौरव करने का अधिकार दे रखा है। अब वो आपकी नजर में अच्छा है नहीं है वो मतलब नहीं है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको बोलूंगा। और कोई अगर मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए और पड़ोसी अपनी आंख फोड़ ले कि क्यों कलेक्टर बन गया, ये लॉजिकल बात नहीं कर सकते, कोई लॉजिक ही नहीं। ये जो एग्जांपल आप दे रहे हैं कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। औरंगजेब अगर कमजोर होता तब तक भारत खंड खंड में बट गया होता। पूरा देश, कोई लखनऊ का राजा हो जाता है, कोई बनारस का, औरंगजेब ने देश बचा लिया, औरंगजेब ने देश बचा लिया। ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां आती कहां से है, मैं समझ नहीं पाती। फाजिल अहमद साहब, इससे पहले भी कई डिबेट में आपके साथ में बैठी हूँ, आप कहाँ की लॉजिकल बातें कहते हैं समझ नहीं आता। औरंगजेब का डीएनए आप बताते हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? मुझे नहीं समझ आता। अशोक कुमार यादव जी, अशोक कुमार यादव जी, स्टैंड लेना सीखिए। अगर अनिरुद्ध जी को कहने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को खत्म कर दीजिए, अभी स्टैंड लीजिए। बताइए, सहमत हैं आप? किस चीज का रचना जी? अरे यहाँ फाजिल अहमद जो बातें कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या उन बातों से? और अगर नहीं है तो साफ इनकार कीजिए। मैंने इसके पहले ही बोल दिया कि साफ शब्दों में कहिए, फिर बीजेपी को मौका मिल जाएगा। भी बोल दीजिए ना। अरे भाई ऐसा है रचना जी, यहाँ पे बेसिकली दो बातों पे ही चर्चा हो रही है, लगभग 40 मिनट हो गया। एक पहली टॉपिक है आक्रांताओं का महिमा मंडन। तो आक्रांता, अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा आक्रांता का काम किया तो अंग्रेजों ने किया है, और उन अंग्रेजों का महिमा मंडन सावरकर ने किया है। न सिर्फ महिमा मंडन बल्कि 60 रुपए मासिक। लेकिन अभी जिक्र औरंगजेब का हो गया ना, और जिक्र की शुरुआत कर दी अबू आजमी ने, जिक्र की शुरुआत कर दी अबू आजमी ने, मौका दे दिया समाजवादी पार्टी ने, और मौका आप देखिए कैसे भुनाया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस जिनके पूर्वज हैं सावरकर, उन्होंने आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, उनसे पेंशन लिया मासिक।
तो क्या उनको क्रिटिसाइज करेंगे? हमारे धर्मगुरु से मैं निवेदन कर रहा हूं, उनसे भी और हमारे भाजपा के साथी से भी निवेदन कर रहा हूं कि सावरकर का और आरएसएस भाजपा के क्रिटिसाइज करें, क्योंकि अग्रंथाओं को महिमा मंडन लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात एक दूसरा हेडिंग था कि यहाँ पे जहरीले बोल कौन बोल रहा है। अभी आपने धर्मगुरु जी से पूछा, उन्होंने स्पष्ट एक धर्म विशेष का नाम लिया। मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहरीली बोल, अगर आप धर्मगुरु के हैसियत यहाँ बैठे हैं, जहरीली बोल मैं फाजिल अहमद का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जहरीली बोल बोलने वाले, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन भाजपा आरएसएस में सिखाया जाता है कि नफरत फैलाना ही सफलता की कुंजी है। तो आज आप देखिए कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, ये सब डिप्टी सीएम बन गए, लॉ मिनिस्टर बन गए। प्रतियोगिता इस टाइप के छुटभैये नेता जो संगीत सोम टाइप के नेता हैं जितने भी हैं, केतकी सिंह, तो विपक्ष के तौर पर आपने काट क्या निकाली इसकी? आपने कहा बीजेपी ने कहा कि फूट डालो, नफरत फैलाओ, ये सफलता की कुंजी हो गया। बतौर विपक्ष आप इसकी काट कैसे निकालेंगे? कुंजी है भाजपा की। और अभी अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो बतौर विपक्ष इसकी काट तो निकालिए। नफरत फैलाने वाले सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई है तो आरएसएस और भाजपा का संगठन है, लेकिन धर्मगुरु जी नहीं बोलेंगे। उनको बोलना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया उनको और एग्जाम्पल के साथ बताया, इसके बाद अगर बोल दे तो मैं उनको बोलना चाह रहे हैं, वो आपकी बात पर बोलना चाह रहे हैं। शैलेश आनंद जी, हाँ जी बताएं। अशोक जी बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊं, मैंने शुरू से कहा कि पक्ष न विपक्ष, जिस मुद्दे की बात है उस मुद्दे के अंदर मैं औरंगजेब को विलेन मानता हूं, ये बात स्पष्ट है। रही बात अंग्रेजों के समय की, तो आपको एक बात याद दिला दूं कि गुरु गोलवलकर जी के कुछ अंशों के ऊपर भी मैंने लगातार रूप से बोला है, वो आज का विषय नहीं था। रही बात अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की पक्षपात करना, पक्ष रखना, वो तो मेरा कहीं से कहीं तक धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश के ऊपर इतना ज्यादा राज किया हो, हमारे उधम सिंह के साथ में ये अत्याचार किया हो, भगत सिंह के साथ क्या हो, अशफाक उल्लाह के साथ में क्या हो, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में क्या हो, मैं अब्दुल हमीद को ऊंचे उठाने की बात करता रहा। कल के डिबेट में भी शर्मा जी भी शायद थे, कल के डिबेट में मैंने बात कही कि यदि पिक्चर बनानी है तो हमें बना लेनी चाहिए एक बात अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर, हमें पिक्चर बना लेनी चाहिए बाबा अब्दुल हमीद के ऊपर। मैं स्पष्ट रूप से राष्ट्र के हित की बात कर रहा हूँ यादव जी। पर यहाँ पर एक बात स्पष्ट रखिए यादव जी कि हम आप लोग का पूरा जो वैभव है वो भारतीयता से है, न कि औरंगजेब के डीएनए से। हमारा आपका वैभव जो है, नहीं उन्होंने तो कही नहीं डीएनए वाली बात, उन्होंने नहीं कही है डीएनए वाली बात, फाजिल अहमद ने कही है ये डीएनए वाली बात। अनिरुद्ध जी, चूंकि हम आप डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हमें तो छोटा छोटा रिएक्शन में लेना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी एंड कॉमेंट आपका इस पर, और मैं चाहूंगी एंड कमेंट में आप ये जरूर बोल दें। देखिए फाजिल अहमद जो बोल रहे हैं या आक्रांताओं के समर्थक में जो भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन बोलिए फिर संगीत सोम जैसे नेताओं के खिलाफ भी। नहीं, मैंने तो कहा कि मामला कोर्ट के अंदर कोर्ट अपना देख रही है उसमें, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश की 500 साल राम मंदिर को भी वेट करना पड़ा, और यही लोग सरकार में थे जिन्होंने कार्तिकों पर गोली चलवाई। और मुलायम सिंह जी ने तो एक स्पीच में कहा था जरूरत पड़ती 2-4 गोली और मैं चलवा देता हूं, उन्होंने बोला हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ था, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनके रिकॉर्ड में है। एक चीज सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि ये लोग किस लिए ये औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं? सिर्फ एक मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण के लिए बैठ के कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कर। अरे भाई, मुसलमानों में अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मानते, रहमान को नहीं मानते, रहीम को नहीं मानते, रसखान को नहीं मानते, ये लोग उनको नहीं मानेंगे, लेकिन जो आतंकवादी होगा, जो आक्रांता होगा, मुसलमानों को ले जाकर उनसे जोड़ देंगे और बैठ के डिबेट में उन्हीं की तरफ लेके जाएंगे, सारे मुसलमान को उनसे जोड़ेंगे और उसके बाद युवाओं को भड़काएंगे ताकि दंगा हो, क्योंकि इनको दंगे से इनको मजा आता है। केरोसिन का तेल तो यही लोग लेके चलते रहे ना। वो तो खुद आपको कह रहे हैं कि आप बांटने का काम करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अशोक जी ने और जगदीश जी ने ऐसे किसी का समर्थन तो किया नहीं है, देखिए इस डिबेट में बैठकर। अरे जगदीश जी ने नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी जी जिनका समर्थन करते आ रहे हैं ना, इनकी भारत जोड़ो यात्रा देखिए, पूरा जितना भी इन्होंने किया केवल मुसलमान वोट बैंक को जोड़ने के लिए किया। एक भी स्पीच आई और क्या बात, भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से लोग चल रहे थे, तो क्या मुस्लिमों को ढूंढ कर लाया गया था? ऐसी बात मत कीजिए, ये तो इलॉजिकल बात है, इस पर तो मुझे भी हंसी आ गई। ना जगदीश जी एंड कॉमेंट आपका जल्दी से। अनुराग जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान मत करो। वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। जिस तरह से संगीत सोम कह रहा कि संविधान का मजाक उड़ा रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर के कोर्ट की जरूरत नहीं है, वहां भी लोगों को हिंदुओं को मरवा दो चल के। हाथ जोड़ के प्रार्थना, बड़ी मुश्किल से भारत को बनाया है, इस भारत को बढ़ाने की बात करो।
कमजोर मत करो, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, कम गई है। जगदीश जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया है, मैं भी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर देती हूँ, शुक्रिया कर देती हूँ साथ में जुड़ने के लिए। शैलेश आनंद जी, अनिरुद्ध जी, अशोक जी, जगदीश जी, फाजिल अहमद, आप सभी का बहुत शुक्रिया।